नमस्कार साथियों, शिव की दया दिशा में सभी का स्वागत है। कहने वालों ने बड़े कमाल की बात कही है, भगवान बिना भक्त नहीं और भक्त बिना भगवान नहीं। क्या आप जानते हैं इसी युग में भगवान अतिशीघ्र क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि इस युग के मानव में अन्य युगों की अपेक्षा धैर्य, शक्ति और साहस की कमी है। अब ऐसे में भक्त भगवान से दूर न हो, इसलिए भगवान को भक्त की पुकार पर अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना को पूर्ण करना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जनमानस के कल्याण के लिए जिन 5 विधानों का वर्णन किया है, इन 5 नियमों को ध्यान में रखकर धन कमाने वाले लोग फिर कभी भी गरीब एवं गरीबी के वातावरण में नहीं फंसते हैं। इस संसार में हर इंसान की सबसे पहली इच्छा होती है अपने जीवन में पर्याप्त धन कमाना। इसलिए हर इंसान धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार पूर्ण मेहनत और परिश्रम करता है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग तो धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम भी करने लगते हैं, परंतु हर मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता है। परंतु वहीं पर कुछ लोग नियमों के साथ मेहनत करके पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेते हैं। इसका एकमात्र कारण इंसान के मेहनत और परिश्रम के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, क्योंकि मेहनत और परिश्रम भी तभी स्थिर होते हैं जब आध्यात्मिक नियमों के साथ किए जाएं। आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में हम उन 5 नियमों के बारे में जानेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर मेहनत और परिश्रम से कमाया गया धन, यश, तरक्की एवं ख्याति सदा ही हमारे जीवन में स्थिर बनी रहती है, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि एवं धनवानता का वातावरण बना रहता है। हमारे धार्मिक शास्त्र ही हमारे जीवन का आधार है। हर वो इंसान जो अपने जीवन में बड़ी तरक्की एवं सफलता प्राप्त करता है, वह अपने मेहनत एवं परिश्रम से पहले अपने आध्यात्मिक बल को मजबूत करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से छोटे और बड़े कार्यों को प्रारंभ करने से पहले आध्यात्मिक पूजा पाठ एवं नियमों को प्रधानता दी जाती है। अब आइए बड़े ध्यान से समझते हैं इन नियमों को जो आपके मेहनत एवं परिश्रम को सफल बनाते हैं। इन नियमों में पहला है झाड़ू को गलत तरीके से रखना। जी हाँ साथियों, शायद ही कोई इस बात से अनजान होगा कि झाड़ू का सर्वप्रथम संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है और दूसरी ओर झाड़ू घर की साफ सफाई करने की भी वस्तु होती है। झाड़ू को शास्त्र नियमानुसार उपयोग करने के साथ साथ झाड़ू के रख रखाव में भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रखी हुई झाड़ू भी व्यक्ति के सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है। परंतु कुछ लोगों में ये आदत होती है कि झाड़ू से साफ सफाई करने के बाद थकान के कारण कहीं भी फेंक कर अथवा पटक कर चले जाते हैं। परंतु झाड़ू रखने का ये तरीका व्यक्ति के दुर्भाग्य एवं अपयश का कारण बनता है। ऐसा करने वाले लोगों के जीवन से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद दूर हो जाता है और उस व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे आर्थिक तंगी की ओर चला जाता है। अब इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए जब भी झाड़ू का उपयोग करने के बाद सम्मान पूर्वक आहिस्ता से सभी की नजरों से छुपा कर रख देना चाहिए, ताकि घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को झाड़ू दिखाई न पड़े। झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू रखने की उत्तम दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में सदा ही माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और उनके जीवन में धन, धान्य एवं संपन्नता बढ़ती ही चली जाती है। इन नियमों में दूसरा है नहाने का पानी। जी हाँ साथियों, साफ और स्वच्छ जल से स्नान करना हर इंसान की दिनचर्या का प्रथम कार्य होता है। प्रतिदिन स्नान करना एक अच्छी दिनचर्या का उदाहरण होता है। प्रतिदिन स्नान करने से इंसान के शरीर से एक नई ऊर्जा एवं नई क्षमता का जन्म होता है। परंतु कुछ लोगों में यह आदत देखी जाती है कि दिनचर्या की शुरुआत तो अच्छी करते हैं, परंतु शुरुआत करने के साथ ही ये एक छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसे पूरे दिन भर एक नकारात्मक वातावरण उनके शरीर के चारों ओर बना रहता है। ये छोटी सी गलती है नहाने के बाद नहाए हुए साबुन के पानी को बाथरूम में ही पड़ा रहने देना, जिससे बाथरूम भी गीला और गंदा रहता है और इसी गंदगी के कारण बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण घर में फैल जाती है। हर घर के स्नान करने वाले स्थान पर वरुण देवता का स्थान होता है, जिसे हमेशा ही उपयोग करने के बाद साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसा न करने वाले व्यक्ति के जीवन में सदा ही हानि एवं नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्य में सफलता जल्दी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए जब भी प्रातःकाल स्नान करें तो अपने स्नान किए हुए साबुन से भरे हुए जल को किसी बाई पर एवं झाड़ू की मदद से साफ कर दें, ताकि स्नान की पवित्रता हमेशा ही आपके साथ बनी रहे।
इन नियमों में तीसरा है असमय ही तुलसी के पौधे को स्पर्श करना। जी हाँ साथियों, पवित्र पौधों में तुलसी का पौधा सर्वप्रथम गिना जाता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि माता तुलसी जी से किया गया निवेदन भगवान श्री हरि विष्णु जी अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। माता तुलसी की पत्तियों के बगैर भगवान विष्णु जी की आराधना अधूरी मानी जाती है। जो भी लोग अपने जीवन में सदा के लिए अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना चाहते हैं, माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने घर पर स्थापित किए गए तुलसी के पौधे को शाम के समय स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी माता अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी के ध्यान में रहती है। जिन घर में तुलसी के पौधे की पवित्रता का पालन नहीं किया जाता है, उस घर से सुख शांति एवं आर्थिक संपन्नता के साथ माता लक्ष्मी जी भी अपनी कृपा दूर कर लेती हैं। इसलिए इस प्रकार की कुपात्रता से बचने के लिए हर घर में माता तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये नियम अपनाना चाहिए। इन नियमों में चौथा नियम है किसी भी कार्य में मुहूर्त को अपनाना। जी हाँ साथियों, इस संसार में प्रत्येक इंसान को अपना जीवन चलाए रखने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है और इस संसार में छोटा एवं बड़ा से बड़ा कार्य करने का एक समय होता है। किसी विशेष समय को हम शुभ मुहूर्त कहते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य की सफलता और असफलता शुभ मुहूर्त पर निर्भर करती है। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए शुभ मुहूर्त को विशेष ध्यान में रखकर कार्य किया जाना चाहिए। इन नियमों में पांचवा नियम है हमारे रसोई घर में रखा हुआ हल्दी और दूध। जी हाँ साथियों, इंसान के संपूर्ण जीवन में अनाजों का शारीरिक एवं आध्यात्मिक महत्व होता है, जिनमें से हमारे रसोई घर में रखा हुआ हल्दी और दूध का संबंध इंसान की किस्मत से भी होता है। जहाँ एक और रसोई घर में रखी हुई हल्दी का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु जी से होता है, वहीं दूसरी ओर दूध का संबंध चंद्रदेव से होता है। ये दोनों ही चीजें व्यक्ति के जीवन में धन धान्य एवं संपन्नता को बढ़ाने वाली होती हैं। इसी के साथ नमक और चीनी भी व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। अतः अपने घर से इन चीजों को कभी भी उधार के रूप में किसी को भी नहीं देना चाहिए। जो भी इंसान इन चीजों को उधार के रूप में किसी को देता है, तो उसके जीवन से शांति और धन धीरे धीरे खिसक जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक विकास के लिए इन चीजों को कभी भी उधार के रूप में नहीं देना चाहिए और यदि कभी देने की जरूरत भी पड़े तो दान का रूप मानकर दे देना चाहिए, जिसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए और न ही दिए हुए व्यक्ति से वापस लेना। यदि आपको आज का ये प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।